महिला अपने पैर की उंगली से मांस को चीरने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तव में वो मांस का पूरा टुकड़ा फाड़ देती है और महिला लगातार उसे खींचती रहती है और घाव पूरे शरीर तक त्वचा से छल जाता है। ये बच्चा अचानक पीछे देखता है तो डर जाता है और बाहर महिला दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। जब से इन जुड़वा भाइयों को उनके पिता ने पीटा था, उन्होंने अपनी माँ को 1 साल से नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने पाया कि माँ का सिर कुछ अजीब है, जो कपड़े से बंधा हुआ है और बहुत छोटा है। लेकिन माँ उन्हें खुश करने के लिए सब कुछ करती है और बताती है कि उसने त्वचा को ठीक करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी की थी और उसने दोनों से एक जगह जाने को मना किया, जो कि माँ का शयन कक्ष और यान की खलियान है। लेकिन अगले दिन जब वो खेल रहे थे तो वो खलियान के पास ही चले गए और उसे देखने लगे और बहुत ही हैरान हुए और उसके अंदर चले गए। फिर वो एक बाल्टी और दीवार को देखते हैं और लकड़ी में खून लगा देखते हैं। इससे भाई इतना डर जाता है कि जल्दी से बाहर निकल जाता है और माँ अचानक आती है और उसे पकड़ लेती है और माँ उस पे बहुत गुस्सा करती है और बच्चा गिर जाता है और उसे चोट लगती है और माँ स्वभाव में बदलाव का सामना करती है जो कभी नहीं किया था और दोनों भाइयों को उस पर शक होता है। रात में जब वो बिस्तर पर जाने ही वाले थे, जियोन को अचानक बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जियोंग उठ जाता है और अपनी माँ को लिविंग रूम में देखता है, जो अजनबियों से चुपके से बात करती है कि अब जो हो रहा है उसका अंत करना होगा और उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मुझे इसे कब तक लगाना है, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी, मुझे इसे कब तक लगाना है। इस समय बच्चा रेलिंग पर छुप गया और एक आवाज आती है जिससे माँ को पता लग जाता है और इससे वो डर जाता है और जल्दी से बिस्तर पर चला जाता है। सौभाग्य से उसकी माँ कुछ भी असामान्य नहीं देखती। अगले दिन जियोंग इस बारे में अपने भाई को बताता है और दोनों सच पता लगाने के लिए एक योजना बनाते हैं। फिर जब उनकी माँ टीवी देख रही थी तो वो चुपके से माँ के कमरे के अंदर जाकर पलंग के नीचे फोन रख देते हैं, लेकिन इस समय उनकी माँ अचानक आ जाती है और दोनों भाई आनंद फानंद में कोने में छुप जाते हैं और जियोंग अपनी माँ को दरवाजे के दरार से देखता है और माँ एक ऐसे शरीर की प्रशंसा करती जो उसका नहीं है। तब जियोंग कूड़ेदान में कुछ देखता है जिसमें उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग वो कूड़ेदान में देखता है। इससे पहले कि कुछ होता, गर्भवती माँ अचानक अपने हाथ धोने के लिए कोठरी में जाती है और सौभाग्य से जियोंग कोने में छुप जाता है। माँ अपना चेहरा आईने में देखती है, लेकिन माँ चित्र को जमीन पर गिरा हुआ देखती है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे फाड़ देती है। इस बार दोनों भाइयों को और भी ज्यादा अजीब लगता है और ये महिला उनकी माँ बिल्कुल भी नहीं होती। बच्चे उसे देखते हैं और फोन पे माँ को देखते हैं और आँखों से पिछली तस्वीर से तुलना करते हैं। नतीजतन वो कोई और महिला है, उसकी आँखों का रंग एक जैसा बिल्कुल नहीं है और दोनों भाइयों ने इस बारे में अपने पिता को एक संदेश छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रात को उनके साथ कुछ ऐसा होगा। माँ कमरे में आती है और उनसे फोन छीन लेती है और फोन को नाली में फेंक देती है, जिससे वो दुखी होते हैं और माँ गुस्सा होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। निष्पक्ष, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? फिर वो कमरे को कैबिनेट से दरवाजा बंद करते हैं और फिर अचानक वो अपनी माँ को रोते हुए सुनते हैं। आधी रात में जियोंग अकेले कमरे से बाहर जाता है और अपनी माँ को मास्क पहनकर सोते हुए देखता है और माँ की पहचान की पुष्टि करने के लिए वो उसका मुखौटा खोलने की हिम्मत करता है। तुम क्या कर रहे हो? माँ जोर से उसका हाथ पकड़ लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है और खुद को संभाल नहीं पाती। तुम मेरे पास वापस आओ। जियोंग इतना डर जाता है कि वो जल्दी से कमरे में वापस चला जाता है, लेकिन उसकी माँ जल्दी उसका पीछा करती है। क्योंकि दरवाजा बंद था इसीलिए माँ अंदर नहीं आ पाती, लेकिन वो क्रोधित हो जाती है और मार मार कर हैंडल तोड़ देती है। जियोंग उसे पूछता है कि क्या वो उसकी माँ है, लेकिन वो उसे बेरहमी से थप्पड़ मारती है और माँ बच्चे को सीधे बाथरूम में खींच लेती है और उसके सिर पर ठंडा पानी डालती है और उसे तुरंत अपनी माँ का नाम पुकारने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अंत में बच्चे को कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन दोनों भाई इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो बारिश में घर छोड़ देते हैं और वो एक पुराने घर के दरवाजे की तलाश में जाते हैं। वो मदद मांगते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी दोनों छोटे दरवाजे से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर लंबे समय से खाली पड़ा है। आंधी तूफान के चलते दोनों भाइयों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था और वो रात के लिए वहीं रुकते हैं, लेकिन जब वो सो गए तो अचानक बाहर से कुछ आवाजें आती है। तो वो टॉर्च उठाता है और स्थिति का जायजा लेने के लिए बाहर जाता है और बाहर कुछ अजीब देखता है। समय बच्चा अचानक डर जाता है और पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया है और जियोंग जल्दी से उनसे बात करता है और अजीबोगरीब हरकत पुलिस को बताता है। जब पुलिस ने ये सुना और महिला को लाने का फैसला किया और दोनों भाइयों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लेकिन भाइयों ने सोचा था कि वो बच गए हैं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस उन्हें वापस उनकी माँ के पास ले जाएगी, लेकिन इस बार माँ बेनकाब होती है और पुलिस बच्चों से बात करती है और माँ रोने की एक्टिंग करती है। अंततः माँ पुलिस को धोखा देने में सफल होती है और पुलिस के
जाने के बाद माँ अपने कमरे में वापस जाती है और माँ फिर से चेहरा बदल लेती है, लेकिन भाई चुप नहीं बैठना चाहता था, इसीलिए दूसरे दिन वो माँ को बांध देते हैं और बच्चा फ्रिज से बर्फ के टुकड़े निकालकर माँ पर फेंकता है और ठंडे पानी की एक बाल्टी सीधा माँ के ऊपर डाली जाती है। फिर उसने उससे पूछा कि उसकी असली माँ कहाँ छिपी है, लेकिन माँ उसे कहती रहती है कि वो उसकी अपनी माँ है और आँखों के अलग होने का कारण ये है कि वो काम पर लेंस पहनती है। जियोन बिस्तर के नीचे से एक और चादर निकालता है, लेकिन पिंडिंग के परिणाम स्वरूप माँ वास्तव में रोने लगती है। इस समय जियोंग अपने विश्वास को उसके सामने हिलाना शुरू कर देता है और वो उसे अपनी माँ समझता है। हालांकि जेन को महिला पर शक होता है। ये सिर्फ दो भाइयों के बीच के रिश्ते को बांटने का दिखावा है। जियोंग जल्दी से अपनी माँ के बैग में झांकता है और कहता है कि उनके पास कोई कॉन्टेक्ट लेंस नहीं है और वो तुरंत माँ का मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने वाले थे, पुलिस फिर आ जाती है। माँ आनंद फानंद में पुलिस को जोर से पुकारती है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं सुन पाती और वो ये दिखावा करते हैं कि माँ बाहर है और वो पुलिस को बेवकूफ बना देते हैं। दोनों ने अपना सामान पैक किया और बाहर चले गए, लेकिन जियोंग रुकता है और माँ के बैग की तलाशी लेने वापस जाता है और उसे अंदर कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं और उसे पता लगता है कि वो उनकी माँ है। लेकिन उसका भाई उसे रोकता है, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप उसे जाने नहीं दे सकते। सुनो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। ठीक है, रुक जाओ। जियोंग के बाहर से मुक्त हो जाता है और वापस भागता है और माँ के कमरे में रस्सी खोलने में मदद करता है। इस समय जियोंग बाहर कुछ आवाज सुनता है। इस समय जियोंग को आखिरकार पता चल जाता है असली माँ उसके सामने है और वो एक दूसरे के गले लगते हैं और माँ से नाराज नहीं है और माँ उसे खलियान ले जाती है और उसे सच बताती है। ये पता चला है कि कुछ साल पहले जब दोनों भाई गोदाम में खेल रहे थे तो भाई ने गलती से अपने भाई को मार दिया था। गोदाम में खून और गोली के छेद इसका सबसे अच्छा सबूत है। तब से भाई पर उसका साया था, लेकिन उसने सोचा था कि भाई हमेशा उसकी तरफ है और माँ को बहुत दुख होता है। एक और तलाक और एक कार दुर्घटना से वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है, लेकिन भाई अभी भी उत्साह प्राप्त नहीं कर सकता और वो अपनी माँ को पीछे धकेल लेता है। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसने महसूस किया कि उसकी माँ मर चुकी है और जो तेल जमीन पर गिरा उसने फौरन पूरे गोदाम में आग लगा दी और जियोंग दुख में भाग गया और आसपास देखता रहा और उसने अपनी माँ को आग के समुद्र में डूबते हुए देखा। लेकिन इस समय जियोंग फिर से मुड़कर देखता है तो माँ और भाई उसके पीछे खड़े हैं।